Students, the class of today is on the pace for living for long questions and their answers. आज के इस क्लास में जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है और उसमें जो पुस्तक चलती है पैनोरमा अंग्रेजी के, तो उसका पहला लेसन है द पेस फॉर लिविंग, जो आरसी हचिंसन के द्वारा रचित है और यह एक ऐसे है। क्या है? ये ऐसे है। तो ये हमारे आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है कि इस क्वेश्चन आंसर को सुने, ध्यान से रिवीजन करें, ताकि वह अपने 2026 में होने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक अंक को ला सके, लाकर और बड़े से बड़े ओहदा पर जा सकें। वो काफ़ी इससे लाभ उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यानी जो इस लेसन के मुख्य हीरो है, मेन हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट हैं, चीफ कैरेक्टर हैं, उनके बारे में कुछ आपको वाक्य लिखना है, बताना है। तो छात्रों मैं बता दूं कि इस लेसन के हीरो कौन है? तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है और ये एक बहुत ही स्लो थिंकर है। इनकी पत्नी काफी फास्ट सोचने वाली है और एक छुट्टी के दिन वो 10 पाउंड खर्च करती है, जबकि ये टका की बात करते हैं, मैंने रुपए की आना की में बात करते हैं। वो प्लेन की बात करती है, बैलगाड़ी की बात करते हैं, माने दोनों में काफी अंतर है। और इनका भतीजा इनको ठग रहा है। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, हिज हार्ट वाज डिकी, इनका दिल बहुत कमजोर था, है ना। क्योंकि स्लो सोचने से आज के समय में, आज के परिवेश में हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे ऐसे में ये इल्डरली कॉर्न मर्चेंट हीरो की भूमिका में है। मूवी में जाते हैं, वहां ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी इनकी सोचने समझने की शक्ति कम है, ताकि वो कम है कि वो समय के साथ एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न पहलुओं पर इन्होंने अपनी बात कही है और आर्ची हचिंसन उसकी व्याख्या बहुत अच्छा से किए हैं। क्योंकि ये जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है वो अपनी इस दैनिक जीवन को बड़ा सरल तरीके से, कोई आधुनिकता उनमें नहीं थी, सारे उस पुराने चीजों को लेकर के वो चलते थे, अपनी पुराने जो हमारी स्थिति रहती है ठीक वैसे ही चलते थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। इसको पहले समझ लें, इसमें दो तीन स्टेप है। लोग कहते हैं कि एक जहाज अब 1 घंटा में 1000 माइल की दूरी तय करती है। तो लोग क्यों इस बात को कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो इसमें चीफ कैरेक्टर है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, वो बैलगाड़ी की बात करता है। इसकी पत्नी किसकी बात करती है? तो एरोप्लेन की बात करती है। तो वो फास्ट थिंकर है। अब इल्डरली कॉर्न मर्चेंट क्या है? ये स्लो थिंकर्स है। तो दोनों के विचार में काफी जमी आसमान का अंतर है। ठीक है ना। तो लोग सही कह रहे हैं कि एक विमान है जो 1 घंटा में 1000 माइल की दूरी तय करती है, मील की दूरी तय करती है। इट मीन्स ये बताता है कि कैसे हम लोग रात का भोजन कहाँ करते हैं? इंग्लैंड में करते हैं। अगले दिन का नाश्ता हम न्यूयॉर्क में करेंगे। तो ये कैसे संभव है? रोडवे से संभव है नहीं, जब संभव है तो एयरवे से ही संभव है। तो ये सही ही आर्ची हचिंसन दर्शाए हैं कि तेज गति जो है हमारे काम को बहुत सही समय यानी समय से पहले कर देता है, लेकिन वही तेज गति कभी कभी खतरा भी हो जाता है। ठीक है ना। समटाइम्स स्पीड बिकम अनफ्रेंडली, लिखे है ना आर्ची हचिंसन ने। तो ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि स्पीड क्या है, कितनी गति से चलना चाहिए और उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो एक लाइन यहाँ तक का हो गया। इसी में आगे कहते हैं नाउ दैट इज टू फास्ट,
यानी अब जिंदगी बहुत तेज गति से चलने वाली हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग आराम से उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर अपना जो काम लगेगा वो करेंगे। आज ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आज क्या है, सारे लोग जिससे पूछिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ये काम है, ये पेंडिंग है। तो आज की जिंदगी काफी मॉडर्न लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ इज द फास्टेस्ट लाइफ। एंशियंट लाइफ वाज वेरी लग्जरियस लाइफ एंड दे वेयर डिजीज फ्री, बट नाउ नॉट ए सिंगल पर्सन इज डिजीज फ्री। क्योंकि हमारे अस्वस्थ रहने का यही कारण है, क्योंकि जिंदगी को हम लोग इतना व्यस्त बना लिए हैं। ठीक है ना। तो हो गया। व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। कह रहे कि आज के इस तेज गति से चलने वाली जिंदगी पर ऑथर हमारा क्या प्रकाश डाल रहे हैं, इनकी जिंदगी यानी कॉर्न मर्चेंट की क्या रिमार्क करना चाहते हैं, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं। यानी हचिंसन साहब कह रहे हैं कि आज के मॉडर्न लाइफ काफी फास्ट है, और एंशियंट लाइफ जो था वो बहुत हमारा फास्ट नहीं था। लोग बिंदास रहते थे, खा पी कर, किसी से कोई न तनाव था, न तनाव भरे काम थे। इतना ही समय में हम लोग एकदम डिजीज फ्री जीते थे, हमारे लाइफ स्पान ज्यादा होते थे। आज का लाइफ स्पान तो बहुत कम हो गया है, जिससे हमारा जो कॉर्न मर्चेंट है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस दुनिया में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे व्हिच आवर एंसेस्टर्स लाइक। कह रहा है कि आज वो कौन सी हमारे अंदर वो उत्तेजना भरी हुई है, वो इच्छाएं हैं जो हमारे पूर्वजों में नहीं था। स्टूडेंट्स, वी आर द issues of the new generation called Gen Z, and the writer or the chief character, uh, elderly corn merchant were from the ancient times, or they were good for their times। अपने समय से वे लोग सही थे। आज मॉडर्न लाइफ काफी तनाव भरी, परेशानी भरी होती जा रही है, और वो हमारे पूर्वजों में, यानी कि वो पूर्वजों में उसकी कमी थी, और उसको वो लोग चाहते थे तो उस हिसाब से करते थे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि जो हमारे अंदर जो ऊर्जा उतनी ही है जो ऊर्जा उनके पास थी, लेकिन वे लोग किसी तरह के प्रेशर में नहीं रहते थे। आज हम लोग माने इस तरह से प्रेशर को झेल रहे हैं। ठीक है ना। और वो वे प्रेशर हमें अस्वस्थ कर दे रहा है। ठीक है। तो एक्साइटमेंट किस तरह की थी हमारे अंदर, आज है। आज हमारे अंदर इस तरह के एक्साइटमेंट है, काफी हम खुश हैं, उतावले हैं किसी काम को करने के लिए, और बहुत जल्दी उसको कर भी देते हैं, जो आर्ची हचिंसन साहब इसमें बता रहे हैं। और जो हमारे एंसेस्टर यानी कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, वो काफी स्लो थिंकर, काफी स्लो एक्शन उनका होता था। वो कभी फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं थे कि मैं यहाँ घर बनाऊंगा, वहाँ घर बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा, विमान की यात्रा करूंगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पूर्वजों में कमी थी, लेकिन लेखक के हिसाब से वो सही था। इसलिए कि बहुत आगे की बातें सोच लेना और उस पर कार्य नहीं करना, उसको नहीं प्राप्त कर पाना लक्ष्य को, ये भी परेशानी के कारण हो जाता है। इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्या यह लाभ का काम था, अच्छा था, या नुकसान वाला। तो अकॉर्डिंग टू आरसी हचिंसन, इट इज गुड, ये अच्छा, इट वाज, ये अच्छा था कि जो हमारे पूर्वजों में कमी थी, जो हमारे पूर्वज हमें दे गए हैं, वो आज हम कहाँ रात दिन व्यस्त होकर के भी हम दे पा रहे हैं। तो डिसएडवांटेज नहीं था, वो हमारे आज के मॉडर्न जेनजी के लिए डिसएडवांटेज है। उन लोगों के लिए सही था, और वो सही रहेगा ही, क्योंकि कहा गया है कि महाजने जन गता थे। महाजन लोग जिस रास्ते से, यानी बड़े लोग जिस रास्ते से गए, वो रास्ता सही है। हमारे पूर्वज कभी भी गलत नहीं है, हमेशा सही है। ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार की परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, यानी किसे हम स्लो थिंकर कहते हैं। दोज हु आर कर्स्ड विद आई स्पिरिट, डी आई एस के लिए मीन्स, ये एक फ्रांसिस मुहावरा है,
और इस फ्रांसिस मुहावरे का अर्थ है कि सीढ़ी की धीमे, यानी कि जो आदमी कहीं जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है, किसी मीटिंग में जा रहा है और उसे उस समय जो चीज बोलना चाहिए उस चीज को वहां बोल नहीं पाता है और घर लौटते समय उसको ये लगता है कि "ओह, काश मैं ये चीज वहां बोल दिया होता समय से तो कितना अच्छा होता सूटेबल"। ठीक है ना। तो समय पर नहीं सोच पाना, समय पर नहीं बोल पाना, जरूरत पर नहीं बोल पाना, यही है AIS। तो इस प्रकार छात्रों हम लोग इस लाइन को समझे। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकेप्ट टुडे। आज जो ये मंद गति से सोचने वाले हैं ये कैसे हैंडीकेप्ट। इट मीन्स द लाइफ ऑफ टुडे इज वेरी फास्ट, but those men who are slow thinkers are handicapped in the business of today because they can't survive today. They have to think very fast to become the modern and live a life of modern today. Otherwise, they fail in every field today. तो ये कहना चाहता है कि आज हमारे स्लो थिंकर्स हैं, कैसे वो दिव्यांग है, विकलांग है, यानी कि सही नहीं आज के समय के लिए, क्योंकि वे तो स्लो थिंकर्स हैं। हम जहाज की बात सोच रहे हैं तो बैलगाड़ी की बात सोच रहे हैं। ये मॉडर्न एज है, वो एंशिएंट में जो गतिविधियां थी वैसे सोच रहे हैं। तो आज के समय में वो फिट नहीं बैठ रहे। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि द स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ टुडे। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग समझे होंगे, इसको समझिए, फॉलो कीजिए और आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आपके परीक्षा में अच्छा से अंक आएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।